हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करेंगे। खबर देंगे आपको मुल्तान से घंटा घर 1.5 साल से जिला इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। खस्ता हाल रोड होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। कारोबारी मरकज में ताजरों को भी परेशानी का सामना है। मुल्तान से आपको बता रहे हैं, घंटा घर 1.5 साल से जिला इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। खस्ता हाल रोड होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। कारोबारी मरकज में ताजरों को भी परेशानी का सामना है। बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा क्या कहते हैं शहरी, किन मुश्किलात का सामना है इनको। शहर ओलिया की अहम शाहराहों में शुमार होता है। घंटा घर गर्दाना जाता है, लेकिन जो इसका रोड है वो गुज़िश्ता 1.5 साल से जो है वो खस्ता हाल हो चुका है, जिससे शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये देरीना मसला है और इसके साथ साथ रोड जो है वो एक अहम कारोबारी मरकज के तौर पर शुमार होता है। रोड खस्ता हाल होने की वजह से दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों की आमदोरफ्त भी यहाँ पर कम हो रही है, जिससे जो दुकानदार हैं और ताजिर हैं उनको मुश्किलात का सामना। हमारे यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, क्या कहेंगे कितना पुराना ये मसला है और इसको अब तक जिले इंतजामिया की जानिब से क्यों ठीक नहीं किया गया? लेकिन जी यही मेरी दुकान है और मैं तकरीबन 10 साल हो गए हैं इस चौक पर मेरी दुकान को, और 10 साल से जायद का अरसा हो चुका है इस रोड को मैं देखता हूँ। यहाँ पे आए दिन हादसात भी होते हैं। वजह क्या है कि रोड पे टूट फूट का शिकार है। जैसे ही मुहर्रम आता है उन दिनों में इस रोड की किस्मत जाग जाती है और यहाँ पर पंचर लगवा दिए जाते हैं, वो भी खैर मयारी मटेरियल से। और जैसे ही मुहर्रम गुजरता है, 10-15 दिन महीना गुजरता है और उसके बाद यहाँ टूट फूट का शिकार शुरू हो जाता है। और ये सिलसिला हर साल इसी तरीके से चलता आ रहा है। मुल्तान इंतजामिया यहाँ मुकम्मल तवज्जो नहीं दे रही। क्या इनको सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम के दिनों में ये रोड नजर आता है? उसके अलावा ये कारोबारी मरकज है जहाँ जितने भी दुकानदारान है वो काफी परेशान है। एक तो हैवी ट्रैफिक है, यहाँ पर छोटा सा रोड है और आए दिन यहाँ पर यानी कि ट्रैफिक का रश रहता है। कारोबारी अफराद भी मुतासिर होते हैं और मेरी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि जितना हो सके इस रोड पर तवज्जो दी जाए। ये अहम इलाका है और इस इलाके में अगर ये हालात हैं तो ये कब ठीक होंगे? कौन इन्हें आगे ठीक करवाएगा? मुश्किलात का सामना है और दुकानदार भी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, क्या आपने कभी जिले इंतजामिया को इस रोड के हवाले से कोई जो है वो नामा पहुंचाया? क्या कहना है उनका सवाल? जी, ये रोड घंटा घर की मेन शाहराह समझी जाती है और जिले इंतजामिया को बारहा दरखास्तें दी जा चुकी हैं, मगर जिले इंतजामिया खाब खरगोश के मजे ले रही है। और मजे की बात यह है कि ये हल्का शाह महमूद कुरैशी का है, जो सरजमीन मुल्तान और मदीनतुल औलिया के बाशिंदों को दगा दर दगा देने वाले हैं। और उन्होंने बारहा यहाँ से इलेक्शन जीता और यहाँ के MNA MP रहे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वजारतों में पहुंच गए, मगर इस रोड के हवाले से और अपने इलाके के हवाले से कोई जो काम है वो नहीं हुआ। जब वोट चाहिए होते हैं शहरियों के, फिर यहाँ पर आया जाता है, मसाइल सुने जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो शहरियों को अपने ही कर्म फरमा पर छोड़ दिया जाए, जिसकी वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जी, शहरियों का मुतालबा है कि इंतजाम के लिए वसीम शहजाद आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। राजनपुर से आपको बताएंगे, जिला इंतजामिया की तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। सबसे पहले अंदरून शहर में ऑपरेशन किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल की जानिब से ये कहा गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रूही खुरम शहजाद से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ कमर कस ली है और ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और शहरियों को मनादी के जरिए भी पैगाम दिया जा रहा है कि जितनी भी अपनी तजावुजात है वो हटा लें। इस ऑपरेशन में कौन कौन से इलाके शामिल हैं, ये हमारे साथ जानने के लिए मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर। सर, कौन कौन से इलाके शामिल किए गए जहां पर ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जनाब अहमद नायक साहब की हिदायत पर ये ऑपरेशन हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हुआ है, जिसमें आज हमने, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, कि सर्कुलर रोड को क्लियर करवा लिया गया है, जो मच्छीदरा चौक है वो क्लियर हो गया है, गबोल मार्केट को क्लियर करवा लिया गया है। अगले मरहले में हम मेन बाजार और सदर बाजार को क्लियर करवाएंगे और साथ में कुछ तजावुजात की निशानदेही आकलपुर रोड पर हो रही है, जिनको भी हम वहां से क्लियर करवाएंगे। इस सिलसिले में हम बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहे हैं ताकि जो हमारे दोस्त वहां पे रोजगार का उनका सिलसिला है वो कम अज़ कम मुतासर हों। पहले हमने मुनादी करवाई है
और उनको ये बताया है कि जितनी आपकी जगह है, आपकी दुकान है, आप वहाँ तक महदूद रहें और लोगों के लिए रास्ते में रुकावटें पैदा न अच्छा सर, ऐलानात के जरिए आपने आगाही मुहिम भी दी है, इसके साथ साथ यहाँ पर ये जानना चाहूँगा जिन लोगों ने अपने यहाँ तक के मकानात भी तामीर कर लिए हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे खास? जी बिल्कुल, जो मुस्तकिल नोयत की इंक्रोचमेंट्स हैं वो पैमाइश के बाद, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, पैमाइश के बाद उसकी मेजरमेंट के बाद हम उसको भी देख रहे हैं। थड़े वगैरह या जो बाजार के अंदर फैलाया हुआ लोगों का सामान है, पहले मरहले में हम उसको हटा रहे हैं। जी बिल्कुल, पहले मरहले में जो थड़े हैं, जो आर्जी तजावजात हैं, उनके खात्मे के लिए ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि जो मुस्तकिल बुनियादों पर जिन्होंने तामीरात कर रखी हैं, तजावजात के जुमरे में आती हैं, पैमाइश के बाद उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। और वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया जा रहा है कि जो भी जिन लोगों ने तजावजात कायम कर रखी हैं उनको फौरी तौर पर खत्म कर दें। बिल्कुल, ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में गैर कानूनी कारोबार में ट्रांसपोर्ट माफिया पर हाथ डालने का फैसला कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का इजलास हुआ। बस स्टैंड को कानून के दायरे में लाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा, जिन अड्डों के केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं उनके फैसले हासिल किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का ये कहना है कि गैर कानूनी कारोबार में ट्रांसपोर्ट माफिया पर शिकंजा तैयार कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का इजलास हुआ, बस स्टैंड को कानून के दायरे में लाया जाएगा। रहीमिया खान से आपको बताते हैं, डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में तजावजात के खात्मे के लिए इजलास में ज़िला इंतजामिया का तजावजात के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला। उन्होंने कहा कि तजावजात के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। जबकि इजलास में डीपीओ सरफराज और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जहांसेब हुसैन लाभर भी शरीक थे। रहीमजा खान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में तजावजात के खात्मे के लिए इजलास हुआ। और अभी आपको अपडेट करेंगे बहावलनगर से, जहां महकमा तालीम में महकमाना तरक्की और तकरीरों का मामला। डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी के लिए TORs भी जारी कर दिए गए। कमेटी में प्रिंसिपल कॉमर्स कॉलेज, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक और DC ऑफिस के SNA भी शामिल थे। आपको बता रहे हैं, बहावलनगर में महकमा तालीम में महकमाना तरक्की का और तकरीरों का मामला। डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी के लिए TORs भी जारी कर दिए गए। कमेटी में प्रिंसिपल कॉमर्स कॉलेज, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक और DC ऑफिस के SNA शामिल। बहावलपुर से खबर है, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। DC की भट्टाजात को जिग जैग पर मुंतकिल करने की हिदायत। कोरोना SOPs और फसलों की बाकियात जलाने बारे मामलात का जायजा लिया गया। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है। आपको अपडेट करे हैं बहावलपुर से, जहां डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। DC की भट्टाजात को जिग जैग पर मुंतकिल करने की हिदायत। और अभी आपको बताएं, DC बहावलपुर का रूरल हेल्थ कॉम्प्लेक्स उच्च शरीफ का दौरा। DC ने डायलिसिस सेंटर का जायजा लिया। रूरल हेल्थ सेंटर की अपग्रेडेशन के हवाले से अप्रूवल दी। DC बहुत जल्द रूरल हेल्थ सेंटर THQ के लेवल का अस्पताल बन जाएगा, उनका ये भी कहना था। इसी बारे में बात करेंगे सजाद हुसैन से। सजाद, बताएगा मजीद क्या कहा गया उनकी जानिब से? रूरल हेल्थ सेंटर उच्च शरीफ में DCO बहावलपुर ने यहाँ पर विजिट किया है, क्योंकि यहाँ पर डायलिसिस सेंटर को कैम्प करने के लिए विजिट भी किया जा रहा है। और यहाँ के उच्च शरीफ रूरल हेल्थ सेंटर जो है उसे अपग्रेडेशन के हवाले से भी यहाँ पर विजिट जारी है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं DCO साहब, उनसे जानते हैं सर, यहाँ पर आप काफी अरसे से ये प्रॉब्लम चल रहा है डायलिसिस सेंटर के हवाले से, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि पेशेंट्स ज्यादा हैं और THQ उनको केटर नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए मैंने और CO साहब ने, इस सब ने, हम सब लोगों ने आज यहाँ पे विजिट किया है। मशीनरी ऑलरेडी परचेज हो चुकी हुई है, वो यहाँ पे मौजूद है। कुछ इसकी जो फिक्सिंग के हवाले से और कमरों की इंप्रूवमेंट का जो काम था वो जारी था, जो डेफिनेटली स्लो था, और मेरे विजिट करने की वजह भी यही थी। तो इनको इंशाल्लाह हमने टारगेट असाइन कर दिए हैं, और ये हमारी कमिटमेंट है कि जो 5 डायलिसिस मशीन्स हैं अगले 15 दिन के अंदर अंदर वो इंशाल्लाह
इंशाल्लाह यहाँ पे फिक्स भी हो जाएंगी और अवेलेबल भी होंगी। और सर यहाँ पर जो आप अपग्रेडेशन के हवाले से कुछ बताएं, कब जी तक बिल्कुल, इसको अप्रूवल उसकी हो गई है THQ लेवल हॉस्पिटल के, वो PC1 वगैरह प्रोसेस में है और इंशाल्लाह जल्दी जो है वो उसकी अप्रूवल हो जाएगी। फिर आपको पता है उसका गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, वो ADP स्कीम में आएगा, टेंडरिंग होगी, उसकी बिल्डिंग वगैरह बनेगी, जो इक्विपमेंट परचेज होना है वो होगा, लेकिन प्रिंसिपली अप्रूव हो चुकी है और इंशाल्लाह जल्दी ये THQ लेवल का हॉस्पिटल होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डीसी भावलपुर का कहना है कि इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर या तकरीबन 15 दिन के अंदर। आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान से जहां इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बड़ा फैसला किया है। जुर्म साबित होने पर 3 दहशतगर्दों को 7 साल कैद और 10,000 जुर्माना की सजा दी है। डेरा गाजी खान में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बड़ा फैसला किया है। जुर्म साबित होने पर 3 दहशतगर्दों को 7 साल कैद और 10,000 जुर्माना की सजा दी है। खानेवाल में जिम ज्वाइन करने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि हुकूमत ने 50 लाख मालियत से जिम तैयार किया, मगर इंस्ट्रक्टर भर्ती नहीं किया। फीस भी ज्यादा है, प्राइवेट जिम ज्वाइन करने पर मजबूर है। बात करेंगे नदीम मुकल से, नदीम बताएगा। बिल्कुल, नौजवान खिलाड़ियों ने अपने आप को फिट रखने के लिए खानेवाल में शाम ढलते ही नौजवान जिम का रुख करते हैं, लेकिन खानेवाल के जिम ज्वाइन करने वाले जो नौजवान हैं उनका कहना यह है कि खानेवाल में 10 करोड़ रुपए मालियत से जिम्नेजियम तैयार किया गया, 50 लाख मालियत से जिम तैयार किया गया सरकारी सतह पर, लेकिन वहां पर सहूलियात नहीं है, इंस्ट्रक्टर नहीं है, जिसकी वजह से वो प्राइवेट जिम को ज्वाइन करने के लिए मजबूर हैं। तो मजीद पर हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद एक्सरसाइज कर रहे हैं बड़े पुरजोश अंदाज में। जी आप बताइएगा हमें इस हवाले से कि सरकारी सतह पर भी तो जिम बनाया गया है जिम्नेजियम में, आपने वहां ज्वाइन क्यों नहीं किया, क्या वजह से? सर उसकी सबसे मेन वजह यह है कि वो कॉस्टली बहुत है हमारे लिए, हमारे साथ अपनी खुराक नहीं पूरी होती, तो उसके 2-2.5 हज़ार कहाँ से निकालेंगे। और दूसरी मेन वजह है वो ये है कि वहाँ पे ट्रेनर कोई नहीं है। काफ़ी लोग वहाँ पे गए हैं लेकिन वो वापस आ गए, मशीनरी हैवी किस्म की है, नहीं समझ आती उन्हें चलाने में। ये बहुत बड़ा इशू है गवर्नमेंट का कि करोड़ों रुपए लगा दिया है, कुछ हज़ार रुपये पे एक ट्रेनर भी रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि उस सामान को बड़े बड़े नकारा करें। जी बिल्कुल, लाखों मालियत का सामान मौजूद है, लेकिन वहां पर ट्रेनर ना होने की वजह से जिम ज्वाइन करने वाले खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना है, फीस ज्यादा है, ऐसा कह रहे हैं नौजवान खिलाड़ी। तो यहाँ पर हैं जो मौजूदा, इनसे हम मजीद बात करते हैं। जी आप बताइएगा। नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीमिया खान में कमाद की पैदावार के हामिल खेतों के मुकाबले के लिए कुरानंदाजी, जिला भर में 10 काश्तकारों के प्लॉट्स मुकाबले में शामिल किए गए। महकमा ज़राअत की टीमों की निगरानी में कमाद की क्वालिटी की जांच की जाएगी। पहली पोजीशन हासिल करने वाले किसान को 5 लाख रुपए के ज़रई आलात दिए जाएंगे, जबकि दूसरी पोजीशन पर 2,50,000 और तीसरी पोजीशन पर 75,000 रुपए के ज़रई आलात फराहम किए जाएंगे। कहरोड़ पक्का सर्दी की आमद और मछली की मांग में इजाफा लाजमो मलजूम हो जाता है। फिश पॉइंट्स पर शहरियों का रश भी काबिले दीद है। शहरी किस्म किस्म की फिश डिशेज से भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन से। आशिक बताएगा। जी बिल्कुल, सर्द मौसम में शहरी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि गर्म चीज़ें इस्तेमाल करके सर्दी की शिद्दत को कम किया जा सके। इस वक्त भी शहरी सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए जो है फिश पॉइंट का जो है रुख किया है और यहाँ पर मज़े मज़े की जो फिश हैं वो खा रहे हैं। मजीद हम शहरियों से बात करेंगे। जी आप बताइएगा सर्दी को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और सर्दी में हम ये मछली जो खा रहे हैं, इधर का जायका बहुत अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा है। जिस्म में हरारत हो रही है और गर्मी महसूस हो रही है मछली खाने से, सर्दी का एंजॉय ले रहे हैं फुल अच्छा है। जी जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी कि शहरियों का कहना है कि सर्दी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर फिश खाने के लिए आए हुए हैं। मजे मजे की यहाँ पर शहरी फिश खाकर मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।